माता सीता ने किसको श्राप दिया था? वाल्मीकि रामायण में माता सीता के द्वारा दशरथ जी के पिंडदान का एक दिलचस्प किस्सा मिलता है। गया में 3 गवाहों ने झूठ बोला और इसी कारण माता सीता ने उन्हें श्राप दिया, जो आज भी उन पर असर करता है। रामायण की इस कथा को सुनना जरूरी है, क्योंकि यह सिखाती है कि गवाह के रूप में झूठ बोलने का पाप क्या होता है। कथा यूं है। वनवास के दौरान पितृपक्ष में भगवान राम, लक्ष्मण और सीता माता श्राद्ध के लिए गया पहुंचे। राम और लक्ष्मण जी श्राद्ध के लिए सामग्री लेने नगर की ओर चले गए और दोपहर का समय हो गया। पिंड दान का कुछ समय भी तेजी से बीत रहा था और माता सीता की व्यग्रता बढ़ने लगी। अचानक दशरथ जी की आत्मा प्रकट हुई और माता सीता से पिंड दान की मांग करने लगी। अब वहां अकेली माता सीता के पास कोई विकल्प नहीं था। उन्होंने फाल्गु नदी, वटवृक्ष, केतकी के फूल और गाय को साक्षी मानकर बालू का पिंड बनाकर पिंड दान कर दिया। कुछ समय बाद राम और लक्ष्मण वापस लौटे। माता सीता ने उन्हें बताया कि समय निकल रहा था, इसलिए मैंने खुद ही पिंड दान कर दिया। यह सुनते ही राम ने पूछा, बिना सामग्री के पिंड दान कैसे संभव है? इसका प्रमाण दो। सीता जी ने कहा, यह फाल्गु नदी की रेत, केतकी के फूल, गाय और वटवृक्ष मेरे द्वारा किए गए धर्म श्राद्ध कर्म की गवाही देंगे। लेकिन तभी फाल्गु नदी, गाय और केतकी के फूल तीनों झूठ बोलकर मुकर गए। सिर्फ वटवृक्ष ने सही बात कही। तब माता सीता ने क्रोधित होकर फाल्गु नदी को श्राप दिया, जा, तुझे ना मात्र की नदी कह रहना है, तुझमें अब पानी कभी नहीं रहेगा। इस कारण फाल्गु नदी आज भी सूखी रहती है। गाय को श्राप दिया, तू पूज्य होकर भी लोगों का जूठा खाएगी। और केतकी को फूल को श्राप दिया, तुझे पूजा में कभी नहीं चढ़ाया जाएगा। परंतु वटवृक्ष ने सच्चाई का साथ दिया था, इसीलिए माता सीता ने उसे आशीर्वाद दिया कि उसे लंबी आयु मिलेगी और दूसरों को छाया देगा। पतिव्रता स्त्रियां तेरा समन करेंगी, अपने पति की लंबी उम्र की कामना करेंगी।